यार इंशाल्लाह अल्लाह करेगा हालात अच्छे हो जाएंगे। थोड़ी सी मुश्किलें बहुत हैं, लोगों को तो हौसला है तो लोग इसीलिए चुप बैठे हुए हैं और लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, 1.5 साल हो गया देख रहे हैं कि हो सकता है अल्लाह करे हालात ठीक हो जाएं। लोगों को तो जहन में यही बात है, गरीब आदमी यही सोच रहा है कि आगे 2 पार्टियों को आजमा बैठे हैं, अब इसे मौका दिया जाए 5 साल के लिए, और हम भी यही चाहते हैं कि इसे मौका दिया जाए, लेकिन गरीब लोगों के लिए सोच। 1 मिनट जी, नहीं आया बिल, ठीक है भाई, चुप कर। ये बिल मेरा आया है परिश्ते की हुकूमत में, ठीक है। ये जो परिश्ता आपको कह रहे हैं, ये परिश्ते की हुकूमत का बिल है, उधर दिखा दे जरा कितना है। 1,04,000 रुपया, 1,04,000, ठीक है। ये मदीने की रियासत का बिल है, ठीक है। और ये छोरों की हुकूमत की बिल है 17,811 रुपये। ये सर्दी का बिल है, वो गर्मी मैं आपको बताऊं, ये क्या कह रहा है, सर्दी का वो गर्मी छोड़ सर्दी और है। जिसको ये चोर कह रहे हैं ना, ये चोर मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूँगा इमरान खान परिश्ता बन के, मैं कहाँ से पूरा करूँ 1,04,000 रुपये। ये मैं भी किस करवा के आया हूँ, 72,810 रुपये मैं किस करवा के आया हूँ। इससे पिछले कंप्लेन कर रहा हूँ जी, वो कह रहे हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। ये ज्यादती है, इमरान खान को सोचना चाहिए, गरीब लोगों के लिए सोचना चाहिए। कोई चोर है जो है वो मामलात में बात के हैं, वो जाने उनके काम है, लेकिन ये गरीब आदमी के लिए सोचे। मैं यहाँ बाजार का सदर हूँ और मैं इनके साथ हूँ, गरीब लोगों के साथ हूँ। एक और मैसेज भेज दे को माफिया जो लोग हैं ना वो पकड़ लें। एक 1992 से उनको हुकूमत चल रही है। मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ, उसकी बेगैरती की वजह से मैंने इनको पार्टी छोड़ा है। ये नून लीग का सपोर्टर है, तुम्हारे सामने तोड़ देता हूँ। फोटो दिखाओ ना पहले ये नून लीग का है, ये नवाज शरीफ का और कायद आजम साहब का है। यार ये 1992 से हुकूमत कर रहे, अभी तक उसने पार्टी में एक अस्पताल नहीं बनाया जो अपने इलाज करवा सकते। अच्छा, और पीपल पार्टी भी खत्म हो गई। पीपल पार्टी में सिर्फ 2 बंदे रह गए, एक शाह साहब रह गए और एक इत्तेजाज हसन साहब रह गए। बाकी पीपल पार्टी खत्म हो गई, जरदारी का पार्टी रह गए। जो बटोर साहब की पार्टी थे वो खत्म हो गए, एतजाज हसन साहब रह गए और शाह साहब रह गए, खुर्शीद शाह साहब, और बाकी पीपल पार्टी खत्म हो चुका है और नून लीग भी खत्म हो गई इंशाल्लाह। नून लीग में सिर्फ एक चौधरी निसार था, वो चला गया, और एक ख्वाजा आसफ साहब रह गए। कहता वो हुक्मरान जो है जो टैक्स लगाते हैं वो चोर होते हैं। ये फिर सबसे बड़ा चोर यही है, इतना टैक्स लगा। और 2.5 साल नहीं 15 साल भी गुजरे ना, तो अवाम बेड़ा गर्क हो गया। अवाम का जरा सिलसिला इन्होंने शुरू किया ना, गरीब बंदे ये यही कहते हैं कि जी मैं मगरमच्छ पकड़ने, मगरमच्छ गरीब आदमी, हम मगरमच्छ वो पकड़े जिसे पैसे उसूल, किस बंदे से पैसे उसूल के जेल में। बस इसका ये नारा है, इनारो नहीं दूंगा, चोर पकड़े गया, फलाना पकड़े गया, बस इस 5 साल गुजारने हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं ना जी कि करप्शन वो उसके दौर में बहुत अच्छा था, जरदारी का, गैस होती नहीं थी, CNG की लाइनें, बिजली होती नहीं थी, ठीक है। अभी आपको ठीक है बिजली महंगी पड़ रही है, मानते हैं हम इसका। बिजली की जो ये बात करते हैं ना, अभी भी देहाती इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। अभी ये जो मोमन डैम बन रहा है ना, उससे आपकी सस्ती बिजली पैदा होगी। इन्होंने फ्यूल पे बिजली पैदा की है, जिसकी वजह से बिजली का रेट काफ़ी ज़्यादा है। अब आ जाते हैं महंगाई पे, इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। महंगाई है, 95 रुपये लीटर था पेट्रोल, आज 114 है, बहुत महंगाई है। जब मुशर्रफ गया था ना तो उस टाइम 53 रुपये लीटर था, जब ये गए हैं 95 रुपये था, उस टाइम डॉलर 60 का था, जब ये गए हैं 129 का PTI को मिला है। अच्छा, मईशत इन्होंने तबाह कर दी थी, कर्जा 6,000 से 30,000 अरब और 38 अरब डॉलर से 95 अरब डॉलर पे कर दिया है। अब वो क्या करे, आज ये कहते हैं जी महंगाई है। और भाई मुशर्रफ के दौर में मेहरान गाड़ी 3,45,000 की थी, जब ये छोड़ के गए 8,10,000 की है। आपने मईशत भी तबाह की, महंगाई भी की, ड्रोन हमले भी करवाए, अमेरिका से डॉलर भी लिया, उसके बावजूद क्या किया आपने। और ये जो आए हैं इसको टाइम लगेगा। अब देखें, एक छोटा कारोबार तबाह हुआ ना, उसको भी ठीक करते टाइम लगता है, इतना बड़ा मुल्क है। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि मौजूदा हुकूमत जो पॉलिसियाँ बना रही है, जैसे आप टैक्स लगा रहे हैं, क्यों ताजर टैक्स नहीं दे रही जी, सारी पाकिस्तानी कौम देती है, ये नहीं देते, बदमाशी बनाई हुई है। जब आप इनसे टैक्स लेंगे तो मुझे ठीक होगी ना। अभी आ जाते हैं दूध पे, 30 रुपये लीटर था जब मुशर्रफ गया है, जब ये लोग गए 100 रुपये लीटर है, आज 110 है। लोग कहते हैं जी बड़ी महंगाई है, और भाई उससे ज़्यादा महंगाई थी इनके दौर में, और नाम मुल्क का फ़ायदा हुआ है, उल्टा नुकसान हुआ है। डॉलर लेके ये सारे बाहर चले गए हैं, कहते हैं जी जरदारी ठीक है, आज उसी को डिफेंड कर रहे हैं जिसको कहते हैं हम घसीटेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि पहली दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इमेज अच्छा हुआ है। आपको याद है मुशर्रफ दौर में जो अपने आप को बड़ा आर्मी चीफ भी कहता था, बड़ा वो था, वो यूं खड़ा होता था अमेरिका के आगे, ड्रोन होते थे, कहते थे हम नहीं कुछ कर सकते हैं। आपने फ़ोन पे सारा अपना मुल्क गिरवी रख दिया। आज
जरदारी का दौर था, वो कहता था जी हम कुछ नहीं कर सकते अमेरिका के आगे। पहली दफ़ा आपकी पोजीशन ऐसी हुई है कि आपका वज़ीर आज़म उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी का इशू है वो उठाया, उसके बाद कुरान पाक का जो इशू बना हुआ है वो उठाया। कभी आप मुझे बता दें उन्होंने इस्लाम के ऊपर या इस तरह के जो हमारा मसला होता था जैसे डेनमार्क का हुआ था, वो बड़े इशू हैं, कभी भी हमारे वज़ीर आज़म ने इस तरह की गुफ्तगू की है? ये इस्लाम के ऊपर भी करते हैं, दुनिया के साथ अपने आप को चलना भी करना है कि ये नहीं कि हम दुनिया से अलहदा हो जाएं और जी हम अपना एक वो लेके, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, अब उनकी देख ले मुनाफिकत की इशू कि वो जरदारी के साथ भी हैं, मुशर्रफ के साथ भी हैं, ज़िया-उल-हक के साथ भी हैं, नवाज शरीफ के साथ भी हैं, सियासत इस्लाम के नाम पे और सारी सेकुलर पार्टियों के साथ होते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि उनकी कितनी मुनाफिकत भरी सियासत है और उन्होंने सिवाय नफ़रत के अलावा कुछ फैलाया ही नहीं मुल्क में। पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैं इस मतलब फेडरेशन कायम हुई है, आज चारों सूबों से वज़ीर हैं। उनके दौर में एक तरफा एक लाहौर के इलाके के लोग होते थे, वही हमारे पे मुसल्लत होते थे, सारा पैसा उन पर लगाते थे। बाकी मुल्क का क्या हाल है? हमारे पिंडी जैसे शहर को एक मेट्रो के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। आज देख लें जिधर जाएं ट्रैफिक ब्लॉक है, ये है वो है जी, क्यों मसले हैं? पैसा ही नहीं लगाया उन्होंने इधर। उसके जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी अरबपति हैं, ठीक है, जमाइमा के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी अरबपति हैं। मुझे अब ये बताएं उसने क्या मुल्क अपना पैसा उधर भेजना है? क्या करेगा? उसको वो एक अकेला बंदा है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। जो जितनी अल्लाह ने उसको शोहरत दी है, जितना उसको मुकाम दिया है, आप देख लें इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज अच्छा हुआ है। सऊदी अरब से लेके बाकी मुसलमान ममालिक तब हमारी तरफ देख रहे हैं, ये बड़ा एक अच्छा इमेज जा रहा है। बाकी रही बात इन लोगों की इख्तलाफात हमारे पैगम्बरों से लोगों ने किए हैं, ये तो एक आम इंसान है, लोग पैगम्बरों से इख्तलाफ रखते थे, तो इख्तलाफ राय हर बंदे का हक होता है। सर यही वजह है ना, ये करप्शन आप देखें। अब ये कहते हैं जी सबूत लाएं। मुझे आप एक छोटी सी बात बताएं, मैं एक लड़की को आँख मारता हूँ, वो चली जाती है पुलिस स्टेशन कि जी इसने मुझे आँख मारी है, मैं कहूँगा जी सबूत दो। ये इस तरह की मिसाल देते हैं। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पुलिस वाले रिश्वत लेते, सारी पाकिस्तानी कौम को पता है रिश्वत लेते हैं, आप उन पर साबित करके दिखाएं, नहीं हो सकता। आप साबित कैसे होता है? आपने जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, आप अपने असास से अपने बीवी बच्चों के डिक्लेयर करते हैं। जो आपके एक बंदे की लाख रुपए की आमदनी है ना, तो उसने लाख रुपए की आमदनी शो करनी है। अगर उसके पास एकदम आपके ये सदर में या F7 में बड़े बंगले आ जाते हैं, वो पूछेंगे आपके पास पैसा किधर से आया है? इनसे भी यही पूछा जा रहा है, इनको पता नहीं है। इनको ये कहते हैं भी आप बैंक का नाम बता दें जिससे आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, वो भी नहीं पता। कहते हैं कतरियों ने दिया, भाई क्यों दिया है?